हेलो बच्चे लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। जहां आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हम कैसे पता करते हैं। अब क्वेश्चन क्लियरली लिखा हुआ तो आपको ऊपर दिखाई देगा। अपने समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है। अब ये क्वेश्चन जो है क्लास 11 के चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। तो समझते हैं कि पहले तो ये समझ लेते हैं कि समांतर रेखा हम पहचाने कैसे। सबसे उससे भी पहले ये समझ लेते हैं कि दो रेखाओं के बीच की, समझो ऐसे कि जितनी भी रेखाएं होती हैं, रेखाओं का समीकरण निकालने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ रेखाओं का समीकरण ऐसे भी निकाला जाता था, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कुछ रेखाओं का समीकरण हमने ऐसे भी निकाला है, y माइनस वाई वन, उसके बाद था y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस एक्स वन और ब्रैकेट में फिर x माइनस एक्स वन। उसके बाद रेखा का समीकरण हमने ऐसे भी निकाला है, x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर एक ही था या कुछ और था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। मतलब कोई क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है वो ज़्यादा याद नहीं रहता मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाता है अपना। तो अलग अलग तरीके से हम रेखाओं के समीकरण निकालते हैं। और रेखाओं का एक और था एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। तो इतने सारे रेखाओं के जो समीकरण हैं, ये कि सभी के सभी समीकरण जो होते हैं ना, एट द एंड यहीं पे पहुंचते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो पे। और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो जो होता है रेखा का व्यापक समीकरण होता है। मतलब कि सारे समीकरण तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के पहुंचेंगे एट द एंड, इस रूप में बन जाएंगे। तो इस रूप में हमारे पास में दो रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं और ये दोनों रेखाएं समांतर है। समांतर रेखाओं की पहचान करना बहुत ही आसान होता है। आप देख के बता सकते हो कि हाँ, ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के समांतर कोई रेखा है, तो उसका समीकरण क्या होगा? तो उसका समीकरण भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह कुछ और हो सकता है, मान लो डी हो सकता है बराबर जीरो, लेकिन बाकी पार्ट जो रहता है वो सेम रहता है। तो दो समांतर रेखाओं को पहचानना हमारे लिए बहुत आसान है अगर समीकरण के रूप में है तो अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ए एक्स प्लस बी वाई दोनों में कॉमन रहेगा और ये वाला जो पार्ट है ये डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं कि जब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का क्या फॉर्मूला होगा? तो इनके बीच की दूरी डी जो होती है, सॉरी बीच की दूरी, क्योंकि अगर ये सी और डी लिखा हुआ है तो इस केस में इनके बीच की जो दूरी है वो हो जाएगी सी माइनस डी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये सारा का सारा मोड में रहेगा। मोड में क्यों रखते हैं हम लोग? क्योंकि हमें मालूम है जब हम सी माइनस डी कर रहे हैं ये कुछ भी नंबर हो सकता था, और कोई भी नंबर जब होगा, कोई भी नंबर होने के केस में ये माइनस में भी आ सकता है। और किसी भी दो रेखाओं के बीच की दूरी कभी भी माइनस में आ सकती नहीं है, इसलिए हम इसको मोड में रखते हैं ताकि माइनस में अगर कुछ आ जाए तो अपने आप क्या हो जाएगा, मोड में पता है माइनस वाला प्लस हो जाता है अपने आप। तो इस तरह से, तो जब हम पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्या लिखा हुआ है इसको मिटा के, 15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0। और दूसरा है हमारा 15x प्लस 8y माइनस 31 बराबर 0। इसकी तुलना जब करते हैं हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, और इसकी तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस डी बराबर 0 से, तो सी जो है हमारा वो तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि माइनस 34 है, और डी जो है हमारा वो क्लियरली हमें दिख रहा है कि प्लस 31 है, 31 है। डी जो है हमारा प्लस में 31 है। तो सी माइनस 34 डी प्लस में 31। ए और बी क्या है? तो आप ध्यान से देखोगे, ए एक्स प्लस बी वाई में 15x प्लस 8y, ए एक्स प्लस बी वाई में 15x प्लस 8y। तो ए जो है हमारा वो तो 15 आएगा और बी जो है हमारा 8 आ जाएगा। तो अब बस बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ और हमारा काम हो जाएगा। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला सी माइनस डी करेंगे। सी हमारा माइनस 34 माइनस 31 बटा में रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। मोड में आगे 34 और 31 मिलके हो गए हमारे 65 बटा 6 4 5 4 9 6 2 8, 289 रूट में। तो रूट में अगर 289 है तो हमें मालूम है ये हो जाएगा हमारा
17, तो हम इसको लिख देते हैं प्लस माइनस 17 लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि मोड में है तो चलो प्लस माइनस 17 अगर लिख दे तो ठीक है, मोड में है ना। अब जब मोड क्लियर होगा तो माइनस वाला तो अपने आप हट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में, सीधे सीधे 65/17, यही हमारा आंसर होगा। अब ये जो 65/17 है, दो रेखा समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, तो हम इसका दूरी का मात्रक मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर कुछ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मीटर किलोमीटर में नहीं आता, यूनिट में आता है। मतलब रेखाओं का समीकरण जो है यूनिट के हिसाब से, वो यूनिट कोई भी हो सकता है, तो हम इसको बस इकाई लिख देंगे क्योंकि मात्रक हमें मालूम नहीं है। तो 65/17 इकाई। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत क्या अच्छे से ही आया होगा। अगर नहीं आया बाई चांस तो हम दूसरे वाले पे फोकस करते हैं, दूसरे वाले के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरे वाले दो समांतर रेखाओं का समीकरण यहाँ पे फिर से हमारे पास में, इसको अच्छे से लिख लेते हैं तो हमें मिलता है LX प्लस LY प्लस P बराबर 0। और दूसरा समीकरण भी जाहिर सी बात है LX प्लस LY माइनस R बराबर 0 है। तो इसके लिए जो C है हमारा P है, और इसके लिए जो D है वो है माइनस में R। ठीक है, दिख रहा है हमें। उसके बाद A के रूप में तो L है और B के रूप में भी क्या है, L है। तो सेम है, फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा। चलो फॉर्मूले पे रखते हैं इसको। तो C के जगह पे हमने रख दिया कितना, C की जगह पे P रखा, P माइनस, और R की जगह पे हमने ये R जो है माइनस R, D की जगह पे रखेंगे तो माइनस R प्लस में हो जाएगा, तो P प्लस R बटा में ये भी रूट में L प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 2L स्क्वायर हो जाएगा, 2L स्क्वायर रूट में रहेगा। ठीक है, और ये सारा का सारा मोड में, तो मोड में है तो आगे करो, P प्लस R बटा में L तो रूट से बाहर निकल आएगा, लेकिन तो 2 नहीं निकल पाएगा, तो L रूट 2 हो जाएगा, और ये मोड में। अब यहाँ से मोड हम खत्म नहीं करेंगे, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है इतनी आएगी। यहाँ से मोड हम इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि अभी भी मान हमें पता नहीं है P और R का, और जब मान रखेंगे माइनस में कुछ आएगा तो प्लस कर देंगे, अदरवाइज इतना ही छोड़ देंगे। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक में। अब बढ़ते हैं आगे, 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसमें कहा गया है कि एक रेखा है और इसके समांतर कोई दूसरी रेखा है जो बिंदु इस पे होकर जाती है। ठीक है, और उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। कहने का मतलब एक रेखा है हमारा जिसका समीकरण हमारे पास मालूम है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, इस रेखा का समीकरण है। इसके समांतर में कोई और रेखा है और इस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु -2, 3 से होकर जाती है। अच्छा, स्टार्ट से समझते हैं। दो समांतर रेखा है, तो समांतर रेखाओं का समीकरण कैसा होता है हमें मालूम है, ये अच्छे से हम जानते हैं। समांतर रेखाओं का समीकरण दिखने में एक जैसा होता है, तो हम क्या करते हैं, माना दूसरी रेखा का समीकरण। तो दूसरी रेखा का समीकरण क्या मान सकते हैं हम, गैस करो। कुछ भी मान सकते हैं भाई। देखो सबसे पहले तो ये ax और by वाला पार्ट जो है वो तो सेम रहने वाला है, तो मान लेते हैं यही हमारा 3x माइनस 4y, और प्लस में 2 दिया हुआ है इसमें, ये हम नहीं रख सकते, ये हमें पता नहीं है। ये हमें पता हो जाएगा तो हम तो अभी के लिए हम क्या रखते हैं, हाँ अभी के लिए C रख सकते हैं, D रख सकते हैं, ABCD के AFC, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी रख दिया। तो 3x माइनस 4y प्लस C बराबर 0, ये हमने दूसरी रेखा का समीकरण मान लिया। तो अब हमें मालूम है कि इस वाली रेखा का समीकरण कितना है, 3x माइनस 4y प्लस C बराबर 0। अब चूंकि इस रेखा का समीकरण इतना है और ये रेखा जो है इस वाले बिंदु से होकर जाती है, तो ये वाले जो बिंदु होंगे इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। जब भी किसी रेखा का समीकरण हमें मालूम हो और उस रेखा पे कोई बिंदु मालूम हो, पिछली वीडियोज अगर आपने देख रखे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं देख रखे हैं तो भी इतना समझ लो आप लोग कि जब कोई रेखा का समीकरण आपको मालूम हो और उस रेखा पे जाने वाले वो रेखा जिस बिंदु से होकर जा रहे हैं वो बिंदु आपको मालूम हो, तो ये बिंदु जो है इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। तात्पर्य क्या है संतुष्ट करने का, ये जो है x निर्देशांक आपका वैल्यू जो है -2, वो आप x की जगह पे रखोगे, और y निर्देशांक का जो वैल्यू है 3, वो y की जगह पे रखोगे, तो ये जो है कैलकुलेट होके 0 के बराबर आ जाएगा। तो उसी हिसाब से हम कहते हैं कि चूंकि रेखा का समीकरण इतना है और ये रेखा जो है रेखा बिंदु -2, 3 से होकर जाती है, तब
बिंदु -2, 3 इस रेखा को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो उस केस में हम यहाँ पे x की जगह 3 गुणा x की जगह पे -2 रखते हैं, -4 y की जगह पे 3 रखते हैं और प्लस में c बराबर 0। तो इधर हो गया हमारा -6 -4 12 प्लस c बराबर 0, -6 -12 हो गया -18 प्लस c बराबर 0। तो c का वैल्यू आ गया 18। जब c का वैल्यू हमें मिल चुका है 18, इसका मतलब कि वो जो रेखा का समीकरण हमने माना था उसमें c की जगह पे कितना रख सकते हैं, 18। और जब c की जगह हम 18 रखेंगे तो अतः इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, 3x - 4y प्लस 18 बराबर 0 है, जो बिंदु 2 - 2, 3 से होकर जाती है। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सैटरडे और अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे क्यों, क्योंकि बीच में और भी कुछ काम कर रहा है ना, तो बिजी शेड्यूल है थोड़ा सा। तो सैटरडे वीडियो आ रही है, कंसिस्टेंट होके वीडियो सैटरडे आ रही है। तो कर लेना सब्सक्राइब, इंटरेस्टेड हो कंटेंट में तो। बाकी कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हो तो। आज के वीडियो के लिए इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।